कृषि कानूनों पर बीजेपी मुख्यालय पर बैठक हुई है और इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए हैं। साथ साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद थे। बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक की गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे। कृषि कानूनों पर चर्चा की गई है और बीजेपी की आगे क्या रणनीति हो सकती है किसान आंदोलन के बीच, इस पर विचार किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें जुड़े हैं क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। अब आगे की रणनीति सरकार की क्या हो सकती है, इस बारे में क्या कुछ आज संकेत मिले हैं? किसान अपनी मांग पर डटे हैं, आंदोलन जारी है, बल्कि बढ़ते ही जा रहा है। तो इस बीच बातचीत कई हुई, नाकाम रही, लेकिन अब जो बैठक हुई है उसमें से क्या बातें सामने आई हैं हिमांशु? देखिए, बैठक में समीक्षा की गई है हालात की, क्योंकि ये बैठक करीब 2 घंटे बाद बुलाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है अटॉर्नी जनरल के जरिए कि क्या जो किसानों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश हो रही है उस दौरान सरकार कृषि कानूनों को होल्ड करने के लिए तैयार है या नहीं। और जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने यह कहा था कि वो सरकार से इस बारे में जरूरी निर्देश लेंगे। और इसके करीब 2 घंटे बाद ही ये बैठक हुई है। पहली बैठक सुप्रीम कोर्ट की जो महत्वपूर्ण हियरिंग हुई है उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं और भारत सरकार के बड़े मंत्रियों की बैठक हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह यहां से निकले हैं, बैठक खत्म हुई है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए अभी इंतजार है नगमा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है कि जो तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानून हैं उनके लिए जो जन अभियान शुरू किया गया है वो जन अभियान जारी रहेगा। और कल 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ प्रधानमंत्री का एक सीधा संवाद भी आयोजित किया गया है। और आज भी कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री दोनों ने ट्वीट करके ये बात सार्वजनिक तौर पर कही है कि जो मौजूदा व्यवस्था अभी बहाल की जा रही है उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। और जो आशंकाएं और डर है एमएसपी को लेकर, इसके बारे में भी आंकड़े भी जी हिमांशु, मैं यही आपसे समझना चाह रही थी। अभी बहुत सारी बातें इसमें साफ नहीं हुई, लेकिन जो रणनीति दिख रही है, प्रधानमंत्री ने कच्छ में भी किसानों को एड्रेस किया, अलग अलग जगह पर किसानों से सीधा संवाद कर जो किसान, पहले भी हमने देखा था उत्तराखंड से एक ग्रुप आया था जिसने समर्थन दिया था यहाँ पर आकर कृषि मंत्री से मिलकर कि हम कानूनों के पक्ष में हैं। तो क्या ये स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि अलग अलग गुट से मिलकर उनको समझाया जाए? जी निश्चित तौर पर। और एक जन अभियान की जो एक प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें भारत सरकार के जो बड़े मंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनको अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। और इसके तहत कृषि मंत्री ने कल ग्वालियर में एक सम्मेलन भी किया था। तो ये तय किया गया है कि जो तीनों कानून के बारे में किसानों को समझाने के लिए एक जन अभियान की जरूरत है और उस दिशा में बीजेपी और सरकार के जो बड़े मंत्री हैं वो तय कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ेंगे, ये फैसला किया गया है। आज की बैठक में इसकी समीक्षा भी की गई है कि पिछले कुछ दिनों में जो बीजेपी ने अपनी तरफ से जो कैंपेन शुरू किया है किसानों को समझाने के लिए, उसमें अभी तक कितना आगे पार्टी बढ़ पाई है, आगे के लिए और क्या रोड मैप की जरूरत है, क्या नए पहल की जरूरत है इस मामले में। क्योंकि सरकार और पार्टी ने यह तय कर लिया है कि ये तीनों कृषि सुधार कानून जो हैं इनको अच्छे से लागू किया जाएगा और आने वाले दिनों में जो जन अभियान है ये और तेज किया जाएगा। इस पूरे कानून को लेकर किसानों के पास कैसे बात पहुंचाई जाए, इस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। नगमा।